हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रहा हमारा हरेला जो बहुत अच्छा हुआ है। जिन लोगों को हरेले के बारे में पता नहीं है, आज मैं उन्हें हरेले के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। हरेला जो है सावन के महीने में जब मानसून का आगमन होता है तो हम पहाड़ी उनमें 7 प्रकार के अनाज एक मिट्टी के बर्तन में बोते हैं। और जब ये 7 प्रकार के अनाज तैयार हो जाते हैं तो घर का कोई एक बड़ा बुजुर्ग उसको काटता है और अपने इष्ट देव को अर्पित करता है। ठीक इसी तरह हमने भी किया था। और ये मेरे घर में सबसे बड़े हैं हमारे पिताजी, तो वो इस हरेले को काट रहे हैं। और अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये भी ज़िद कर रहे हैं कि मैं भी इन हरेलों को काटूंगा। तो बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज सीखते हैं बड़े लोगों से। तो ये मेरे पिताजी ने अब इनको हरेला लगाया है। और हरेले में यही होता है कि घर का जो बड़ा बुज़ुर्ग होता है वो बच्चों के कान के पीछे ये जो फसल होती है इसको रखते हैं ताकि वो उसके लंबे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर सके। तो बच्चों को इसी तरह से हरेला लगाया जाता है। और हरेले में एक गीत होता है पहाड़ी, वो गाया जाता है उनकी लंबी आयु के लिए। और ये भी माना जाता है कि इस समय शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो उनकी इस समय ख़ास तौर से पूजा की जाती है। अब एक एक करके हम सभी ने हरेला लगाया। ये मेरी भाभी है, उनकी बेटी, जो हमारे घर का एक नया सदस्य है। आज इसका पहला हरेला है। ये मेरे दादा हैं, इनको भी हरेला लगाया गया। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है। अब बारी मेरी है। मेरे पिताजी ने भी मुझे हरेला पूछा है और इसी तरह से हरेला पूजा जाता है। और हाँ, जो मैंने पहना है उसे पिछौड़ा बोलते हैं। ये पहाड़ियों का एक चुनर होती है जो पूजा के टाइम पहनी जाती है। अब मैंने अपने बेटे को हरेला पूजा और मुझे देख देख के वो भी बोल रहा है कि मैं हरेला पूजूँगा, तो उसने भी मुझे हरेला पूजा है। ये देखिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब छोटे बच्चे अपने से बड़ों को देखकर कुछ सीखते हैं, आगे अपनी संस्कृति को बढ़ाते हैं। ये मेरी भांजी है और इसने भी मुझे हरेला पूजा। अब बारी है मेरी। अब मैं इसको हरेला पूजूंगी इस तरह से। और हरेला पूजने के साथ साथ वो गीत भी गाया जाता है ताकि इनकी दीर्घायु हो। और इसके हाथ में फूल था तो इसने मुझे दे दिया। इसके बाद जो घर में भी पकवान बनते हैं वो बनाया जाता है। और एक अलग से थाली निकाली जाती है अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए, पितृ देवी देवताओं के लिए। तो उन्होंने इष्ट को तो चढ़ा दी थी, लेकिन पितृ देवी देवताओं को बाकी रह गई थी, तो मैं इस तरह से छत पे ले गई और इसी तरह से रखी जाती है। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए हैप्पी हरेला। बाय बाय।